नमस्कार। आज बात करते हैं कुंभ लग्न वाले यानी एक्वेरियस एसेंडेंट के लिए कैसा रहना है आने वाला मंथ जुलाई। कुंभ लग्न 11 लिखा है यहाँ पे, शनि की राशि है, शनि बैठा है अपनी राशि में, वक्री है, दिमाग को दौड़ाएगा, इस समय दिमाग को दौड़ाएगा। डिसीजन आपको बहुत सोच समझ के लेने हैं। खैर इस समय हम देखते हैं जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा है उन पर क्या फल पड़ता है। ये आपके शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, आप जानते हैं वक्री इसमें, यानी कि अगर नेगेटिव इफेक्ट देते आ रहे थे तो नेगेटिव इफेक्ट में कमी आती है, पॉजिटिव दे रहे थे तो पॉजिटिव में भी कमी आती है। इससे ज़्यादा वक्री का कोई असर नहीं होता अगर आप ध्यान से देखते हैं इस चीज़ को। तो 10 और 11 का मालिक है शनि महाराज, जो है आपके ये एक्सपेंडिचर वाले खाने के मालिक बनते हैं और आपके लग्न के मालिक है जहाँ ये स्वयं बैठे हैं और वक्री हैं, बताया मैंने आपको। शनि की दृष्टियाँ देखें तो शनि यहाँ पे लग्न में जब आता है, चाहे अपनी राशि में दौड़ाता है बहुत है, जातक को दिमाग भागता है देखिए। और यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड से शनि महाराज देख रहे हैं मंगल की राशि को, और मंगल महाराज सीधे इनको देख भी रहे हैं शनि को इस समय। तो शनि देख रहे हैं मंगल की राशि को। भाइयों से आपका विवाद होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो भाइयों से विवाद अवॉइड करें, आप उनसे कन्फ्रंटेशन अवॉइड करें इस समय। इनकी शनि की दशा अंतर्दशा है थर्ड, उसके बाद 4 5 6 7 से कहाँ देख रहा है आपके जो है ये स्पाउस वाले खाने को, वहाँ पे क्या लिखा है 5 का मालिक सूर्य है, शनि के पिता का मकान है, शनि नुकसान नहीं करेगा, लेकिन शनि वक्री है और मंगल सामने है, दोनों नीच ग्रह होते हैं, दोनों में नेगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है। कब? जब एक दूसरे को देखते हैं किसी भी दृष्टि से, चाहे शनि देखे 1 4 7 8 से, चाहे आपके 1 4 7 मंगल देखे या शनि देखे 3 7 10 से। तो यहाँ पे शनि महाराज देख रहे हैं सीधे मंगल को, और यहाँ पे दृष्टि है आमने सामने, थोड़ा आपके स्पाउस से विवाद होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, खासकर तब जब उनका आपके स्पाउस का मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही हो और आपकी शनि महाराज की हो। यहाँ से शनि महाराज आपको निश्चित रूप से, आपको पार्टनरशिप का धंधा है तो पैसा देंगे आपको। शनि महाराज यहाँ से देखते हैं 10 से कहाँ आपके जो है अगेन मंगल की राशि को, मंगल बताया मैंने देख भी रहा है, इनको पड़ती नहीं है मंगल से, इनकी देख रहा है। यहाँ पे आपको जो है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में थोड़ी ऊँच नीच आ सकती है, तो आपको एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में बड़े शांत तरीके से चलना है। जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा है उनको दौड़ाएगा शनि, लेकिन निश्चित रूप से खर्च के लिए पैसा देगा, यानी धन तो आना ही आना है आपके पास अगर यदि शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है आपकी। और तब दिक्कत आती है जब मैंने बताया 5 केस होते हैं कि शनि के साथ चंद्रमा या केतु बैठा है आपकी लग्न कुंडली में, शनि की राशियों पर चंद्रमा केतु बैठा है, शनि के साथ भगवान भास्कर बैठे हैं, उनके पिता या उनके ठीक सामने बैठे हैं, शनि को मंगल देख रहा है। तो इन केसेस में क्या होता है, शनि बहुत अच्छा प्लेस्ड भी है तो भी आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। आगे बढ़ते हैं। शनि महाराज यहाँ से आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में थोड़ी हलचल मचाएंगे, आपको टेम्परामेंट से बचना है, टेम्परामेंट भागेगा इसमें, दौड़ेगा आपका, और टेम्परामेंट वाले खाने को देख भी रहा है, देखिए ये भी मंगल और यहाँ भी मंगल की राशि। तो टेम्परामेंट के चलते आपका आर्गुमेंट हो सकते हैं आपके कार्य क्षेत्र में या फिर ऑफिस के परिसर में, तो वहाँ ध्यान रखना है आपने। यहाँ पे शनि की दशा अंतर्दशा में खास ध्यान किनको रखना है, कब रखना है आपको, 7 और 8 को चंद्रमा यहाँ आएगा, चंद्रमा यहाँ आएगा, शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, शनि की राशि है, शनि का घोर दुश्मन है, चंद्रमा आपको फ्लक्चुएटिंग कर देगा, आपके डिसीजन गलत हो जाएंगे। 7 8 तारीख को आपको निर्णय नहीं लेना है, कोई कागजी कार्रवाई है बिल्कुल निर्णय मत ले उस समय। यहाँ पे आपने कहा साहब 11 12 को आपको जो है अपने भाइयों से विवाद से बचना है यदि आपकी शनि की दशा अंतर्दशा है। 21 22 को आपका आर्गुमेंट आपके स्पाउस से होना तय है, आपको डिस्टेंस बरतनी है और समझदारी से काम लें। यहाँ पे 1 2 28 29 को आपको जो है अपने एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में बहुत संयमित तरीके से बोलना है। शनि का एक ही इलाज है बुद्ध, यानी वाणी पे कंट्रोल रखेंगे, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, यानी चाहे एम्प्लॉयमेंट वाले खाने पे, स्पाउस वाले खाने पे, भाई बहनों वाले खाने पे वाणी पे कंट्रोल रखेंगे। बुद्ध कंट्रोल में रहेगा तो शनि महाराज अपने आप कंट्रोल में आएंगे। शनि की दशा अंतर्दशा आपकी चल रही है, शनि वक्री है, मैंने बताया आपको कैसे जाप करना है, बताया था वीडियो में। अब नॉर्मल जाप जो होता है ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे अंगूठे से, और देखिए दिस ये आपने फिंगर से जाप किया, और भले ही आपके पास माला ना हो कोई बात नहीं, माला आप ऐसे करते रहें, और 3 तो कम हो जाता है, 7 किया आपने, 21 किया, 27 किया नक्षत्रों के हिसाब से, या 51 किया, या आपने 108 किया या 101 किया, जैसे भी जाप ऐसे ही करते हुए मन में, जहाँ रास्ते में जाएँ ऑफिस जा रहे हैं ऐसे जाप करते हुए, भले ही माला ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, सब साइकोलॉजिकल होता है। यहाँ पे आपने कहा साहब शनि की दशा अंतर्दशा आपको लेकिन धन का लाभ दे जाएगी, उसके वक्री शनि तो नीच काम से धन का लाभ ज़्यादा देगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि भाग्य वाले खाने का मालिक शुक्र इसका मित्र है शनि महाराज का, तो निश्चित आपको लाभ दे जाएगा। अब यहाँ पे आगे आते हैं हम, मान लीजिए आपकी मंगल की दशा अंतर्दशा है, मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, जातक जो इसमें पैदा होगा वो 7th हाउस का मंगल ही होगा जो इसमें पैदा होगा इस ड्यूरेशन में। मंगल महाराज के सामने शनि है, मंगल 1 और 8 का मालिक होता है। 1 कहाँ लिखा है आपका, यहाँ लिखा है देखिए, 8 कहाँ लिखा है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में लिखा है। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को मंगल की दशा अंतर्दशा होने में देख भी रहा है, 1st 2nd 3rd 4th। आपको अपने बिजनेस को अपने फैमिली लाइफ से अलग रखना है। जिनकी मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है इनमें इंटरमिंगल होने की गुंजाइश बढ़ जाती है, यानी आपके कार्य क्षेत्र का असर आपके फैमिली तक आएगा, फैमिली का असर कार्य क्षेत्र यानी वर्किंग प्लेस तक जाएगा, उसको अवॉइड करें, वो चीज़ बेहतर नहीं होती है। यहाँ से मंगल महाराज जो है मैंने बताया 1 और 8 के मालिक है, तो फर्क आपको किसका मिलेगा, इनका मिलेगा। आपके 1 यहाँ लिखा है देखिए, आपका 8 वहाँ लिखा है, आपका टेम्परामेंट थोड़ा बढ़ेगा,
टेम्परामेंट बढ़ेगा, और स्पाउस की साइड से बेसिकली टेम्परामेंट बढ़ेगा। स्पाउस आपका एग्रेसिव मोड में आएगा। 4-7 से देखा यहाँ पे आपको जो है इस एग्रेशन से, स्पाउस के जो टेम्परामेंट का एग्रेशन है उससे जो है, उनके एग्रेशन से आपको जो है आपको क्षति पहुँचेगी, आप परेशान हो गए, चिंतित हो गए। थोड़ा ध्यान रखना है आपने, बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। आर्गुमेंट होता है, आप घर से निकल जाएं ठंडे दिमाग से। यहाँ पे 8 से कहाँ देखा इसने, बृहस्पति की राशि को। मंगल महाराज का बृहस्पति कोई जो है ऐसा एनिमी नहीं है, अच्छे संबंध होते हैं मंगल महाराज के बृहस्पति से, मंगल का ठीक ठाक पड़ता है। तो यहाँ बैठ के मंगल निश्चित रूप से आपको पार्टनरशिप के बिजनेस से धन लाभ देना है, एम्प्लॉयमेंट से आपको धन का लाभ मिलना ही मिलना है। मंगल की दशा अंतर्दशा में आपको लाभ मिलना ही मिलना है, और आर्गुमेंट होंगे, ये बात सही है, वो भी स्पाउस वाले साइड से। तो उसके बाद आपका जो है यहाँ पे आपने सावधान कब रहना है। देखिए, जब शनि की दशा अंतर्दशा है तो आपको 7-8 तारीख को सावधान रहना है। क्यों 7-8 को बताया मैंने, यहाँ पे चंद्रमा आएगा देखिए, तो शूट कर जाएगा, आपको टेम्परामेंट में कंट्रोल रखना है। ऐसे ही 21-22 तारीख को आपका जो है, यदि शनि की दशा अंतर्दशा है तो आपका अपने स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनता है, आपको शांत रहना है, अवॉइड करना है। ऐसे ही बताया मैंने 11-12 को भाइयों से बचना है, आपको अवॉइड करना है। और यहाँ से आपके जो है 10-1-2-28-29 को आपको जो है शांत रहना है अपने एम्प्लॉयमेंट वाले कार्य क्षेत्र में। अब इसी मंगल में देखते हैं, मंगल की दृष्टि पड़ी यहाँ, और 1-2-28-29 को आपको जो है नया प्रोजेक्ट मिलने की उम्मीद बनती है। यहाँ उल्टा असर आ गया देखिए, यहाँ पे 7-8 तारीख को आपको विवाद नहीं करना है। 21-22 को भी आपके स्पाउस से आर्गुमेंट के योग बनते हैं। मंगल महाराज देख रहे हैं 11-12 को आपके भाइयों के यहाँ से मंगल की दशा अंतर्दशा होने में कोई फंक्शन का आपको बुलावा आ सकता है, या गेट टुगेदर हो सकता है। तो अच्छी बात है, आने वाले जुलाई मंथ में अगर मंगल की दशा अंतर्दशा वालों का गेट टुगेदर बनता है, दैट इज़ गुड थिंग। मंगल आपको पैसा दे जाएगा बहुत ही। अगर कुंडली में आपकी गलत प्लेस्ड है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। देखिए, क्योंकि गोचर क्या होता है, ट्रांजिट क्या होता है बेसिकली, कि वो तब इफेक्टिव होता है जब आपकी कुंडली जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ना हो, ना पॉजिटिव में स्ट्रांग हो, ना नेगेटिव में स्ट्रांग हो। कुंडली आपकी बहुत ज़्यादा मजबूत है तो ट्रांजिट का कितना भी गलत ट्रांजिट हो कोई असर नहीं पड़ता, और कुंडली आपकी बहुत ज़्यादा थकी हुई है तो ट्रांजिट कितना भी स्ट्रांग हो जाए उसका उद्धार नहीं होता। तो डिपेंड्स ऑन आप लग्न कुंडली कैसे लाए हैं। तो यहाँ देखते हैं मंगल महाराज के बाद आपने कहा साहब यहाँ सूर्यदेव पे आते हैं। सूर्यदेव बैठे हैं बुध की राशि पे, बहुत बढ़िया है। सूर्यदेव बुध की राशि पे बैठे हुए हैं। देखिए, संतान वाले खाने का मालिक बुध है आपका। बुध जो है बहुत गूढ़ राजनीति है। तो मैं ऐसे जातकों से कहता हूँ जो आपके जो है, देखिए आप लोगों से कहता हूँ मैं एक्वेरियस एसेंडेंट से, कि आपको जो है अपने संतान को थोड़ा फ्रीडम देनी पड़ती है। आप संतान को बांध के रखते हैं, औलाद को, उसको बेबीज, वो तो उसको चाइल्ड बना के रखते हैं, ममास चाइल्ड या चाइल्ड बना के रखते हैं। वो चीज़ आगे आपको परेशानी देती है, हमेशा परेशानी देती है। तो आपको संतान को फ्री करना होता है। ये बुध है, आप संतान की पोजीशन आपको नपुंसक वाली नहीं रखनी है। छोटे बच्चों को आप खुद काम करना सिखाएं, उनको समाज में भेजना सिखाएं, नहीं तो आपका बच्चा जो है बाद में बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। कंडीशन तभी होती है लागू जब आपने जो है, आपने कहा साहब आप बच्चों को जो है बिल्कुल जो है, मैंने बताया ममास चाइल्ड या बच्चा बना के रखते हैं, इस उम्मीद से कि शायद ये बच्चा आगे जाने पे विवाहित जीवन में आपके अंडर में, आपके कंट्रोल में रहेगा। लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। बच्चा जवानी की दहलीज पे कदम रखते ही आपके एग्रेशन यानी एग्रेसिव मोड में आके आपको अपोज कर देता है। ये तब होता है जब आप बच्चे को आप इस तरह से बांध के रखते हैं, बुद्ध बना के रखते हैं। बुद्ध क्या हुआ बेसिकली, एक कहने की भाषा में नपुंसक बना के रखते हैं, उसको बाहर फ्रीडम समाज में मिलने नहीं देते। तो ये नहीं करना है, इन लोगों को खास ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ बुद्ध महाराज सूर्यदेव देखिए यहाँ बैठे हुए हैं, बुद्ध की राशि पे बुधादित्य योग बन रहा है। सूर्यदेव 17 जुलाई जाएंगे, बुद्ध यहाँ 9 जुलाई जाएंगे। तो आपको सूर्य बुद्ध का बुधादित्य योग यहाँ पे कब तक है, आपके जो है 9 जुलाई तक है। 9 जुलाई तक आपको संतानों की साइड से अच्छी खबर सुनने को मिलेगी और बेहतर खबर सुनने को मिलेगी। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन समय है इस समय जो है संतानोत्पत्ति के लिए, या जो कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन समय है। सूर्य की दशा अंतरा चल रही है। देखिए सूर्य की तपिश हार्म नहीं करेगी, भले ही मार्केश बनता है यहाँ पे, लेकिन हार्म नहीं करेगी संतान को। बहुत बेहतरीन समय है। कब, आपके मैंने बताया 9 जुलाई से पहले पहले कंसीव करने का जो फीमेल्स हैं उनके लिए। सूर्य महाराज यहाँ बैठ के कहाँ देख रहे हैं, सीधे देखिए 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7 देख रहे हैं आपके जो है लाभ वाले खाने को, बृहस्पति की राशि को देख रहा है। सूर्यदेव निश्चित रूप से आपको लाभ देंगे। संतानें बड़ी हैं तो संतानों की साइड से आपको लाभ होना तय है। संतानों के चलते आपको जो है अच्छा लगेगा, आप अर्न करेंगे संतानों के चलते, संतान आपको दे जाएगी कमा के। यहाँ पे यहाँ पे सूर्यदेव यहाँ से यहाँ कब गए, देखिए मालिक कहाँ का है, यहाँ का है आपके सूर्यदेव। आपके जो है वो देखा जाए 7th हाउस का लॉर्ड है तो मार्केश ही बनता है देखा जाए तो। और यहाँ पे सामने शनि महाराज देख भी रहे हैं, देखिए शनि महाराज देख रहे हैं इसको, और शनि देख रहा है अपने पिता की राशि को, पिता यहाँ बैठा हुआ है। तो सूर्यदेव की उसमें आपको सूर्यदेव की दशा अंतर्दशा में ये भी ध्यान रखना है कि आपको भाग्य का लाभ, भाग्य से लाभ तो मिलना ही मिलना है, तय है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यहाँ का मालिक है, यहाँ बैठा हुआ है। तो मैंने बताया पहले भी आप लोगों को कि जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में देखा करें कि इस समय आपको जो है सेम जेंडर में नहीं निकलना है, यानी बाप को, लड़के आप मेल हैं, आपको अपने पिता या संतान के साथ अकेले नहीं जाना है, बेटे के साथ। आप लेडीज़ हैं तो आपको अपनी माँ या बेटी के साथ अकेले यात्रा नहीं करनी है, वो बहुत बेहतर नहीं है क्योंकि मार्केश का कारक है, बैठा के संतान वाले खाने में है। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम कि सूर्यदेव यहाँ से यहाँ कब आए आपके 17 जुलाई को, कौन से चंद्रमा की राशि में आए। चंद्रमा के फ्लक्चुएशन का,
चंद्रमा की अस्थिरता का, उसकी चंचलता का सिर्फ एक ग्रह पर असर नहीं पड़ता है, वो है सूर्यदेव। तो सूर्यदेव पे कोई असर नहीं पड़ता है, यहाँ चंद्रमा का फ्लक्चुएशन है। सूर्यदेव यहाँ आके आपके शत्रुओं का नाश करते हैं, शत्रुओं का दमन करते हैं। आपके प्रताप से, आपके स्पाउस के प्रताप से बेसिकली कहूँ तो आपके शत्रुओं का दमन होता है। तो स्पाउस भी आपका इस समय जो है वो बिल्कुल तैयार रहता है आपके साथ कंधा से कंधा मिला के चलने के लिए। सूर्यदेव यहाँ बैठ के शत्रुओं का दमन करेंगे। सूर्य से संबंधित बीमारियाँ होंगी, याद रखें। सूर्यदेव देख में एक्सपेंडिचर वाले खानों में खर्चा होगा डिजीज़ पे। और कौन किस डिजीज़ पे? 4 लिखा है। 4 का मालिक पानी। बॉडी के अंदर वेरिएशन होंगे, फ्लक्चुएशन होंगे, और जिनकी बृहस्पति और सूर्य की दशा अंतर्दशा, बृहस्पति मार्केश है यहाँ, भले ही वो आपका जो है आपने कहा साहब लाभ वाले खाने का मालिक है, उससे मतलब नहीं, लाभ वाला खाना भी मार्केश में गिना जाता है। तो बृहस्पति आपका यहाँ मार्केश है, सूर्य भी मार्केश है। हालांकि फिर से कह दूँ, सूर्य चंद्रमा को जातक जो है काफ़ी लोग कहते हैं कि ये मार्केश नहीं होता है, लेकिन बिल्कुल मार्केश है, कंडीशनल मार्केश होते हैं ये। तो यहाँ पे बृहस्पति और सूर्य की दशा अंतर्दशा है, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है अपने स्वास्थ्य की। और खासकर तब जब 17 जुलाई के बाद सूर्यदेव यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। यहाँ से देखेंगे एक्सपेंडिचर वाले खाने को। मैंने बताया आपको स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य पे खर्चा हो सकता है। एनिमीज़ पे, एनिमीज़ को दमन के लिए भी आप, एनिमीज़ के सामने शो ऑफ के लिए भी खर्चा करेंगे आप। ये खर्चा आपका शो ऑफ, दिखावे के लिए और सिर्फ जो है उसके लिए भी होगा। तो ये सूर्य की दशा अंतर्दशा का फल है। चंद्रमा यहाँ है आपके 16-17 को, तब तक सूर्य महाराज यह 17 को यहाँ चले गए हैं। देखिए, तो चंद्रमा यहाँ बैठा है और बुध यहाँ जा चुके हैं। तो ठीक है, चंद्रमा बुध की राशि में बैठा है, तो सूर्य यहाँ बैठा हुआ है। आपके संतानों पर निगाह रखनी पड़ेगी। संतानें एग्रेसिव मोड में आएंगी, आपको जवाब देंगी पलट के, तो आपको उनको प्यार से डील करना है। उसके बाद कब? जब सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है। सूर्यदेव यहाँ से यहाँ है 17 जुलाई को। 18, 19, 20 चंद्रमा यहाँ है, अपनी राशि में बैठा है। आपके एनिमीज़ जो हैं बहुत फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगे, आपको चिढ़ाएंगे, पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, लेकिन आपको शांत रहना है, ठंडा दिमाग रखना है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का एक ही इलाज है बुध, बुध का एक ही एनिमी है चंद्रमा। तो आपको वाणी पे कंट्रोल रखना है। यहाँ से आपके सूर्यदेव देखिए सीधे देख रहे हैं, आपके बताया मैंने, वहाँ 5-6 चंद्रमा यहाँ आएगा। उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये आए यहाँ 17 जुलाई को हैं। उसका बाद आते हैं हम लोग बुध महाराज पे। बुध महाराज बैठे हैं अपनी राशि पे। मैंने बताया आपको कि बुध यहाँ बैठे हुए हैं। आपको अपने बच्चे को फ्रीडम देनी पड़ती है, बच्चे को फ्रीडम दें, औलाद को, नहीं तो आगे बहुत दिक्कत आएंगी। आपको ये उम्मीद है कि संतान को बात के रखूँगा। मैं फिर से कहता हूँ, संतानें आगे जो हैं शादी के बाद मेरे कंट्रोल में रहेंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे बुध महाराज यहाँ बैठे हैं, संतानें पढ़ रही हैं, तो बहुत बेहतरीन समय है उनके लिए, बहुत मजबूत समय है। उनको ध्यान से लगाएं पढ़ाई में। जो शिक्षा लेंगे इसमें, वो उनकी शिक्षा निश्चित रूप से फलीभूत होगी। बुध महाराज यहाँ 9 जुलाई तक हैं, देखिए यहाँ पे। और जो भी संतानें आपकी जो हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, उन्होंने शुरुआत की है इस ड्यूरेशन में, वो आगे कैसा भी पढ़ें, उनके जो है सफलता का योग उनका सुनिश्चित हो गया है काफ़ी कुछ। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निकाला बच्चों ने आपको, उसके लिए बहुत बेहतरीन समय है जिन्होंने एग्जाम दिए हैं। बुध महाराज यहाँ संतानों के लिए, अगर खुद आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन समय है एजुकेशन के लिए। और बुध आपको यहाँ पढ़ाई के लिए विदेश भी भेजता है। जो स्टूडेंट हैं इनकी कुंडली ये है, अगर आप स्टूडेंट हैं, ये आपकी कुंडली है, तो बुध आपको पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए विदेश भेजने का मजबूत योग बनाता है। जो फर्दर स्टडीज़ के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया समय है, वो ट्राई कर सकते हैं इसमें। और आपको वीज़ा भी तुरंत सॉर्ट आउट हो जाएगा मैटर। यहाँ पे बुध महाराज यहाँ से यहाँ कब आए? 9 जुलाई को। चंद्रमा की राशि में है, बुध फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। बुध भी पानी, चंद्रमा भी पानी। देखिए, बुध भी पानी, चंद्रमा भी पानी। यहाँ जब बुध था कब? 9 जुलाई तक देख रहा है सीधे बृहस्पति की राशि को। हालांकि बृहस्पति उसको बहुत अच्छा नहीं मानता, लेकिन बुध आपको निश्चित रूप से फायदा दे जाएगा। कहाँ का मालिक है? 3 और 6 का मालिक है। संतान की साइड से आपको फायदा मिलेगा निश्चित रूप से, या आपको गड़े धन से, जमीन से या पैतृक संपत्ति से फायदा मिलना तय है, जिनकी बुध की दशा अंतर्दशा चल रही है। अब बुध यहाँ कब आया? आपके 9 जुलाई को। 9 जुलाई को चंद्रमा की राशि पे आया। देखिए, चंद्रमा की राशि पे ये अपने आप फ्लक्चुएटिंग हो गए, अपने आप इरिटेट हो जाते हैं। हालांकि चंद्रमा के फ्लक्चुएशन का बुध पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन घोर एनिमी है उसका, तो बुध इरिटेट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको जब 9 जुलाई के बाद संतानें अगेन आपकी थोड़ी एग्रेसिव मोड में आएंगी। यहाँ से देख रहा है खर्चे वाले खाने को, एक्सपेंडिचर, वहाँ इसके मित्र शनि की राशि लिखी है। आपके संतानों पे आपका खर्चा होगा, अच्छी बात है। एजुकेशन पे, अच्छे काम में खर्चा होगा, यानी उनको विदेश भेजने में, या उनकी पढ़ाई में, या उनको कहीं कोचिंग वोचिंग करवाने में, इस तरह का करवाने में, या इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज भेजने में खर्चा होगा। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो बुध यहाँ बैठ के भले ही चंद्रमा जो है परेशान करेगा, लेकिन खर्चा अच्छे काम में होगा। अब यहाँ पे बुध कब आया? 9 जुलाई को यहाँ आया। 18, 19, 20 चंद्रमा आया। 18, 19, 20 को आपके खर्चे रैंडम होंगे, बहुत अच्छे काम के लिए नहीं होंगे। यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो आपकी संतानों को लेके आपके खर्चे बहुत अच्छे नहीं होंगे। तो 18, 19, 20 को आपको ध्यान रखना है संतानों को लेके अपने। और यहाँ से 5, 6 को चंद्रमा यहाँ आया है, उसमें बुध महाराज यहाँ नहीं आए हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं। और उसके बाद देखिए, बुध महाराज यहाँ थे आपके 9 जुलाई तक, और 3, 4 को यहाँ आए हैं। 3, 4 को अगेन कह दूँ आपको लाभ मिलेगा, संतानों की ओर से झटके में लाभ मिलेगा। आपको कोई रिजल्ट की उम्मीद नहीं थी तो रिजल्ट पॉजिटिव मिल जाएगा।
जाएगा। यहाँ उल्टा भी होता है, रिजल्ट की उम्मीद थी तो रिजल्ट नेगेटिव मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपने इस चीज़ में। ये बुध की दशा अंतर्दशा का फल है। बुध महाराज यहाँ से 25 जुलाई को चले जाएंगे आपके इधर, यानी एंड ऑफ द मंथ में आपके चले जाएंगे सूर्य की राशि पे। भले ही सूर्यदेव यहाँ नहीं है, दशाओं का बुधारित योग बनता है, बुध यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपको फायदा देगा। सीधे देख रहा है शनि की राशि को, और शनि भले ही वक्री है उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये निश्चित फायदा देगा। बुध आपको संतानों से फायदा मिलना ही मिलना है। बुध की दशा आप लोगों के लिए बहुत अच्छी जानी है, जिनकी भी चल रही है। उसके बाद बुध महाराज यहाँ पे देखिए आपके 25 जुलाई को आए, ठीक है। 25 जुलाई के बाद से आपको निश्चित बढ़िया फल देंगे। आगे हम बढ़ते हैं, हमने कहा साहब शुक्र की बात करते हैं। शुक्र महाराज बैठे हैं आपके 6th हाउस में। 6th हाउस में शुक्र हैं, आपका जो है अपोजिट जेंडर से विवाद की गुंजाइश बनती है, आपको बच के चलना है। और अपोजिट सेक्स से विवाद की गुंजाइश बनती है, गुंजाइश होगी। और 2 और 7 का मालिक है, यहाँ का मालिक है देखिए, और कहाँ का मालिक है यहाँ। निश्चित रूप से आपको मन का सुकून देगा। मन का सुकून देगा आपको किससे? भाग्य से आपको चीज़ें मिलेंगी, आपको मन का सुकून मिलेगा यहाँ से। तो इसलिए परेशानी की बहुत ज़रूरत नहीं है। लेकिन बैठा है एनिमी वाले खाने में, तो मैंने बताया अपोजिट जेंडर से बच के चलना है। हालांकि ये जो है वो मेल्स के लिए, जैसे किसी विडो लेडी से, किसी सीनियर लेडी से रिलेशंस के मार्फत जो है पैसा कमाने का बड़ा मजबूत योग बनाता है। लेडीज़ से जो जेंट्स हैं वो, उनके लिए लेडीज़ से पैसा कमाने का बड़ा मजबूत योग बनता है यहाँ पे। शुक्र महाराज की दृष्टि कहाँ पे है? सीधे आपकी सीधी दृष्टि देखिए आपके कहाँ है, आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने में देखिए सामने। तो शुक्र मतलब आपका जो है वो इन्जॉयमेंट के साधन, और आपका एक्सपेंडिचर आमोद प्रमोद के कामों में होगा। कब? आपके 7 जुलाई से पहले, क्योंकि 7 जुलाई को ये यहाँ से यहाँ जा चुके होंगे। 7 जुलाई को जब यहाँ आए तो ये देखिए यहाँ रहेंगे 7 जुलाई से एंड ऑफ द मंथ तक। उसके बाद कहाँ बैठे हैं? सूर्य की राशि में है। सूर्य भले ही वहाँ ना बैठा है, उसकी तपिश से शुक्र परेशान हो जाता है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है। आपका 4th हाउस से, मदर की साइड से आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आ सकती है। और यहाँ पे 7th यानी भाग्य में ऊंच नीच आएगी आपको, लेकिन ये अल्टीमेटली यहाँ से भी पैसा दे जाएगा, क्योंकि शुक्र यहाँ बैठा हुआ है और ठीक सामने उसका अभिन्न मित्र शनि बैठा हुआ है। तो ये आपको इंजॉयमेंट करवाएगा। आपके स्पाउस थोड़ा जो है वो कामुक हो जाएंगे, तो आपको थोड़ा संतुलित चलना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संतुलित चलना है आपने। और मैं वैसे ही बताऊँ आपको कि जो है, जो आपके एक्वेरियस असेंडेंट हैं, उनके यदि 8th हाउस में 4 ग्रह बैठ जाते हैं तो राजयोग होता है। छठे में अगर 4 ग्रह बैठ गए तो जातक लंबे समय तक, मतलब नौकरी छोड़ता नहीं है, नौकरी तैयार रहती है, नौकरी छोड़ता नहीं है, नौकरी तैयार रहती है। बहुत बेहतरीन फल देते हैं इसको 4 या उससे ज़्यादा ग्रह। कहाँ? 6th और 8th हाउस में। तो ये आपके शुक्र महाराज की पोजीशन थी। अब यहाँ चंद्रमा कब आए? आपने कहा 18, 19, 20, तब शुक्र जा चुके थे। चंद्रमा वहाँ आए 5, 6 को। देखिए 5, 6 तारीख को आपके खर्चे जो हैं वो झटके में होंगे, शुक्र पे होंगे, स्पाउस की साइड से होंगे। बहुत अच्छे खर्चे नहीं होंगे। जिनकी शुक्र की दशा अंतर्दशा है, उनको ध्यान रखना है कि 5, 6 तारीख को खर्चे उनके कंट्रोल रखना है हाथ पे। शुक्र यहाँ आ गए 7 को, तो 21, 22 तारीख को और 7, 8 तारीख को देखिए 21, 22 को, 7, 8 को शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं, इरिटेट हो जाएंगे। तो आपका अपने स्पाउस से विवाद होना तय है। और आपका 7, 8 तारीख को चंद्रमा यहाँ आएगा। शनि भी उसका एनिमी है, एनिमी मानता है, शुक्र भी एनिमी मानता है। तो आपका मन व्यथित रहेगा, मन परेशान रहेगा, और स्पाउस को लेके बेसिकली, और जो है आपके शनि जिसका मालिक है, यानी आपके इस खाने को लेकर के 10th इधर एक्सपेंडिचर को लेके, अपने स्वयं के शरीर को लेके आपका मन व्यथित रहेगा। बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुक्र की दशा आपको पैसा दे जाएगी। थोड़ा खर्चे पे हाथ रोक के चलना है आपने। अब यहाँ पे आते हैं हम अगले। देखिए सूर्य बुध शुक्र हो गए, मंगल हो गए, हमने कहा साहब हम शनि हो गए। हम आते हैं बृहस्पति महाराज पे। बृहस्पति बैठे हैं आपके 3rd हाउस में, ठीक बात है। अकारक खाने में बैठे हैं। मालिक किसके? 9th और 12th के मालिक होते हैं। आपने कहा 9 कहाँ लिखा है? लाभ वाले खाने में। 12th कहाँ लिखा है? देखिए आपके बृहस्पति आपको लाभ किसका? धन का। देखिए लाभ धन का निश्चित देंगे बृहस्पति की दशा अंतर्दशा में जहाँ बैठे हैं। और मैंने बताया यहाँ पे गुरु चांडाल चल रहा है इसमें, हालांकि इसकी अभी ये डिग्री डिक्रीज़ करती जा रही है, यानी इसकी ताकत जो है, स्ट्रेंथ गुरु चांडाल की डिक्रीज़ करती जा रही है। लेकिन इसके बाद भी नीच काम से आपको बहुत पैसा मिलेगा। अगर आप नीच काम समझते हैं, मैं हर एक वीडियो में डिफाइन करता हूँ क्या होते हैं, देखा कि मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ खासकर, तो बृहस्पति महाराज आपको नीच काम से पैसा देंगे ही देंगे, धन का लाभ देंगे ही देंगे। यहाँ से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से कहाँ देखा? सूर्य की राशि को देखा। बिल्कुल आपके धन लाभ से, आपके धन के लाभ से आपका स्पाउस खुश रहेगा, आपका घूमना घामना अच्छा समय बीतेगा। और आने वाले मंथ में आपके फैमिली में अच्छा माहौल रहेगा, सिर्फ इसलिए कि पैसे का आगमन बहुत बेहतरीन रहेगा। उसके बाद 5, 6, 7 कहाँ देख रहा है? बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्राचार्य। 7 लिखा है, उसके मालिक शुक्राचार्य होते हैं, इन तुला के मालिक राक्षस के गुरु हैं। दोनों में अनसेट एनिमिटी होती है, लेकिन उसके बाद भी ये नीच काम से आपको पैसा देगा। केतु यहाँ बैठा है झटके में जो काम करते हैं, यानी कि शेयर मार्केट, सट्टा, जुआ, लॉटरी, उनके लिए बहुत बेहतरीन समय रहेगा यहाँ से बृहस्पति की दशा अंतर्दशा होने पे। 7, 8, 9 से कहाँ देखा? बृहस्पति ने अपनी राशि को। अगेन आपको ये निश्चित रूप से देखिए 3rd हाउस में बैठ के अपनी राशि को देख रहा है, लाभ वाले खाने को। आपको लाभ देना ही देना है। तो बृहस्पति की दशा में आपको पैसा पकड़ने के लिए तैयार रहें आप। अगर बृहस्पति आपका सही प्लेस्ड है लग्न कुंडली में तो बहुत बेहतरीन है आपके लिए। यहाँ पे
चंद्रमा कब आया, 11-12 को आया। बृहस्पति के लिए चंद्रमा कोई ऐसा कोई दुश्मन नहीं है, अच्छा संबंध होता है इसका। चंद्रमा यहाँ आया तो चंद्रमा यहाँ आया, यानी आपके 3rd हाउस में टेम्परामेंट में इंक्रीमेंट होगा। देखिए अगर आप सीनियर हैं तो अपने बीपी कंट्रोल पे ध्यान रखें और खुशी से होगा। यहाँ फर्स्ट देखिए आपके पहली बात तो ये यहाँ आया 3, 4, 30, 31 को, तो आपको लाभ झटके में मिलना है। बताया मैंने आपको शेयर मार्केट ट्रेडिंग से लाभ मिलना है। यहाँ पे आएगा आपका 9-10 तारीख को आपको अपने जो है, क्योंकि 12 का मालिक मीन का मालिक बृहस्पति होता है, आपको जो है यदि आपका मार्केट चल रहा है यानी बृहस्पति में सूर्य चल रहा है तो आपको किसी का और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल्स करने पड़ सकते हैं। अदरवाइज ये आपको निश्चित रूप से धन दे जाएगा यदि बुध के अंतर प्रत्यंतर सामने देख रहा है। देखिए चंद्रमा यहाँ आके बुध की राशि को, तो ये आपको निश्चित धन दे जाएगा। बृहस्पति महाराज 11-12 चंद्रमा यहाँ बैठे हैं। बताया मैंने क्या फ़र्क पड़ेगा, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। देखिए चंद्रमा 21-22 को आएगा। 21-22 को आपका अच्छा समय बीतेगा अपने स्पाउस के साथ, एंजॉयमेंट का और घूमने का। 5, 6, 7, 26, 27 को केतु भी बैठा है। केतु बिना मस्तक का धड़ है, चंद्रमा भी वहाँ आ गया, झटके से लाभ का, यानी अगेन आपके जो है यदि आप जो है शेयर सट्टा मार्केट जुआ लॉटरी खेलते हैं, बेहतरीन योग बनता है। यहाँ से 7, 8, 9 से कहाँ देखा है इसने, 3, 4, 30, 31 को आपको लाभ मिलना ही मिलना है। अगेन किससे, नीच काम से लाभ मिलना है। तो बृहस्पति की दशा अंतर्दशा वालों को पैसे का लाभ मिलना है। हाँ, उन्हें जो है बृहस्पति की दशा अंतर्दशा में सूर्य की शेड आने पे उनको अपने फैमिली में किसी का और दैहिक कर्म करना यानी पोस्ट डेथ रिचुअल्स करना पड़ सकता है। अब आते हैं अपने राहु देव पे, कहाँ बैठे हैं, 3rd हाउस में, बेहतरीन रिजल्ट देंगे। हालांकि मंगल की राशि में बैठे हैं, पसंद नहीं करते मंगल को, लेकिन ठीक है, राहु देव यहाँ पे जो है गुरु चांडाल में फंसे हुए हैं, जो बस निकलने वाला है। 3rd हाउस में राहु यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपको ये आपके भाग को बनाएगा। और अगेन कहूँ नीच काम से, अगर आप नीच काम करते हैं क्या होते हैं डिफाइन करता हूँ मैं हर एक वीडियो में, तो वो आपको निश्चित लाभ देना है आपको। अब राहु का प्लेसमेंट बहुत ही गलत हो गया है आपका, अष्टम में है, लेके आए हैं तो अलग बात है। हालांकि अष्टम में लेके आए तो वो भी पैसा दे जाएगा, भले ही घात करे, क्योंकि बुध अपने मित्र की राशि होती है। यहाँ से केतु की दृष्टि है आपकी। केतु देखिए, यदि आपकी केतु की दशा चल रही है अंतर्दशा, तो अगेन झटके में लाभ का आपका योग बनता है। शेयर मार्केट ट्रेडिंग और ऐसे काम से बहुत मजबूत योग बनता है। केतु महाराज सीधे देख रहे हैं यहाँ से आपके 3rd हाउस को, तो झटके में आपके भाई बहनों से आपके विवाद का भी योग बनता है। ध्यान दे, तो आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, राहु केतु को संभालना है, यानी बुद्ध को कंट्रोल रखना है, यानी वाणी पे नियंत्रण रखना है आप लोगों को आने वाले महीना। तो हर एक ग्रह की दशा आपको पैसा दे जाएगी। यहाँ पे चूंकि राहु केतु हमेशा क्लॉकवाइज चलते हैं, बाकी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, वक्री होने पे वो फिर क्लॉकवाइज चलते हैं, लेकिन राहु केतु हमेशा आपके क्लॉकवाइज चलते हैं। तो यहाँ पे राहु देव बृहस्पति की निगाह से जो है वो देखेगा, क्योंकि वहाँ गुरु चांडाल चल रहा है और बृहस्पति क्या है आपके एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये इसकी दृष्टि से देखेगा कब तक, जब तक आपका चल रहा है गुरु चांडाल। तो यहाँ 5, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से जिसकी राहु की दशा अंतर्दशा है, वो यहाँ देखेगा स्पाउस वाले खाने को। तो ये ध्यान रखें कि स्पाउस से आर्गुमेंट के योग बन सकते हैं, किसके, आपके भाई बहनों के, आपके कुटुंब के चलते आपके स्पाउस से विवाद के योग बनने की संभावनाएं हैं। यहाँ से आपने कहा 7, 8, 9, यहाँ देखेगा, देखिए बृहस्पति की राशि को, बृहस्पति के साथ बैठा है, बृहस्पति की राशि को देख रहा है। 3, 4, 30, 31 को आपके लाभ में ऊंच नीच आएगी, लेकिन नीच काम से लाभ ये तब भी दे जाएगा। अब राहु केतु की दशा अंतर्दशा है, 11-12 आपको ध्यान रखना है अपना। 11-12 को यहाँ पे ग्रहण योग बनेगा। 26-27 यहाँ आएगा, झटके में फ़ायदा देगा देखिए। और यहाँ से 5 में 21-22 को यदि राहु की दशा अंतर्दशा है, आपको अपने स्पाउस से आर्गुमेंट नहीं करना है। 3, 4, 30, 31 को आपको निश्चित रूप से नीच काम से फ़ायदा देना है, सट्टे जुए से फ़ायदा देना है। जो विदेश जाने का बना रहे हैं प्रोग्राम, वो बिल्कुल कर सकते हैं अगर उनकी बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा कुछ भी चल रही है। उनका बहुत मजबूत योग बनता है इस समय। तो ये पोजीशन है आप लोगों के जो है आने वाले मंथ जुलाई में। अब मान लें आपकी दशा कोई भी चल रही है, सपोज आपने कहा आपको ये नहीं मालूम कि आपकी दशा कौन सी चल रही है, दशाएं हटा दी आपने, तो अब जनरल समझें आप 7-8 तारीख को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। क्यों? शनि की राशि पे शनि के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है। 7-8 को ध्यान रखना है आपको, आपका दिमाग बहुत भागेगा, गलत निर्णय ले लेंगे, उनसे बचना है आपको। 21-22 को देखिए यहाँ पे चंद्रमा आएगा, चंद्रमा 21-22 को, ना इसका दुश्मन ना इसका दुश्मन, तो फिर किसका दुश्मन? इसका दुश्मन। तो चंद्रमा जो है यहाँ आएगा 21-22 को, अगेन आपका स्पाउस से विवाद की संभावनाएं बनती हैं। तो ये 2 हमने खाने देखे, यहाँ आपको संभल के चलना है। उसके बाद 5 और 6 तारीख को आपके एक्सपेंडिचर रैंडम हो जाएंगे, शनि की राशि में चंद्रमा आएगा, बहुत बेहतरीन योग नहीं देगा, खर्चे बहुत फलित नहीं होंगे, बहुत अच्छे खर्चे नहीं होंगे, तो ध्यान दें। एनिमीज़ की साइड से खर्चे हो सकते हैं, शो ऑफ पे खर्चे से बचना है आपको, ध्यान रखें। ऐसे ही 18, 19, 20 को आपको एनिमीज़ से ध्यान रखना है, ये भी आपका शो ऑफ से खर्चा करवाएगी, तो शो ऑफ नहीं करना है आपने। 9, 10 को यहाँ बैठा है, अगर बृहस्पति और सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है, वहाँ चंद्रमा की प्रत्यंतर है, तो 9, 10 तारीख को मैंने बताया आपको अपने
फैमिली की साइड से किसी के और दैहिक कम या पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़ सकता है। 11-12 को आपके अपने भाइयों से आर्गूमेंट नहीं करना है, लेकिन सट्टा जुआ खेलते हैं तो बिल्कुल खेलें। कब? 26, 27, 3, 4, 30, 31 और 11-12 को आपके लिए बेहतर रहेगा। 13, 14, 15 को आपकी मदर की साइड से ऊंच नीच दिखती है, तो आपको यहाँ पे फिर आपका पैसा खर्च होता है इस समय 13, 14, 15 को ऐश्वर्य की चीज़ों में, लेकिन ये यहाँ फलित हो जाएगा। जो मकान लेना चाहते हैं, जिनका मकान बन रहा है, उनके मकान का कंस्ट्रक्शन जो है आगे बढ़ेगा और बाकी चीज़ें होंगी। यहाँ पे 1, 2, 28, 29 आपने जो है आपके जॉब में चेंजेस, आपके मंगल की राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है, जॉब के चेंजेस के योग बनाएगा। लेकिन चंद्रमा और केतु में मैं एडवाइस करता हूँ आपके कुंभ लग्न वाले जातकों को कि कैसा भी चेंज न करें। तो 1, 2, 28, 29 आपने जॉब चेंज नहीं करना है। यहाँ पे 16, 17 को आपको थोड़ा संतानों पे ध्यान देना है, क्योंकि बुध राशि पे चंद्रमा आया है। मैंने बताया आपको कि संतानों का दिमाग 16, 17 को दिमाग बहुत भागेगा, वो समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे कि यार ऐसा तो नहीं कहीं उनको बांधा जा रहा है, तो उनको बांधना नहीं है। मैं खास कह रहा हूँ आप लोगों से एक्वेरियस एसेंडेंट से। उसके बाद 23, 24, 25 को आपको ज़मीन के काम से लाभ दिखता ही दिखता है। तो महीने में कोई भी दशा हो, आपको पैसा मिलना ही मिलना है। तो थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल द मोमेंट वी टॉक अबाउट मनी। पैसे को लेकर चीज़ें बहुत बेहतर होने वाली हैं। मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। थैंक यू।